इसलिए कह रहा हूँ। ओह, सुनिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। देखा दोस्तों, धोनी भी यही कह रहा है, म्यूचुअल फंड सही है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज़ पार्ट 1 में जैसा मैंने आपको बताया था कि आप पैसा बैंक में रखते हो, जैसा कि इसमें दिख रहा है ये आपका पैसा है और आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो। और जब आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो और बैंक आपके पैसे को सिर्फ डबल करता है, और मैं अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में रखता हूँ और मेरा म्यूचुअल फंड मेरे पैसे को मल्टीपल कर देता है। मल्टीपल के साथ 20 टाइम्स मेरा पैसा हो जाता है। अब आपको लगेगा कि ये कैसे होता है, तो आओ देखते हैं ये कैसे होता है। कि मैंने आपके आगे एक ऐप ओपन किया है और आप कोई भी सर्च इंजन या ऐप ओपन कर सकते हैं और आप इसमें जैसे कि किसी बैंक का नाम लिखते हैं SBI, तो SBI, उसके बाद SBI म्यूचुअल फंड भी डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे कि मैंने स्मॉल कैप फंड डाला। अच्छा, स्मॉल कैप फंड डालते हैं। स्मॉल कैप फंड मैं बताऊंगा क्या है। ये देखिए, आप 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव है, 6 मंथ का देखेंगे तो 8% है, 8 ईयर का देखेंगे 32%, 3 ईयर का देखेंगे 31%। मतलब इसने हर साल 31% का एनुअल रिटर्न दिया है। जैसा मैंने आपको 15% बोला था, पर ये कितना दे रहा है आपको, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है 31.06। 5 साल, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा था, मैं आपको 30 साल पैसा रखने को कह रहा हूँ। तो आप देखिए लॉन्ग टर्म में ये आपको कितना प्रोवाइड 5 साल में कितना कर रहा है, तो 22.69% प्रोवाइड कर रहा है। और आप अगर इसके ऑल टाइम पे जाएंगे तो देखिए ऑल टाइम में इसका कितना है, 26.79%। तो मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15% कहा था, पर ये देखिए कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है, 26.79%। बट यहाँ एक छोटी सी बात समझेंगे, यहाँ म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा, म्यूचुअल फंड के टर्म में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा माना जाता है। स्मॉल कैप का मतलब क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट आप यहाँ समझिए यहाँ थोड़ा रिस्क ज़्यादा माना जाता है। अब मैं आपको इससे थोड़े से कम रिस्क वाले में ले जाता हूँ। अब कम वाले रिस्क में जाते हैं और हम वहाँ स्मॉल की जगह हम यूज़ करते हैं यहाँ मिड कैप। और जैसे ही मैं मिड कैप यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास मिड कैप फंड आएगा। मिड कैप फंड का रिटर्न कंपैरेटिवली कम होगा। जैसा कि मैं ऑल टाइम पे जा रहा हूँ, देखिए 19.98, और आपने अभी देखा उसका रिटर्न 26 था, इसका रिटर्न 19 है। इसका मतलब मिड कैप जो है वो स्मॉल कैप से कम रिटर्न देता है, पर ये उससे बहुत कम रिस्की होता है। और इसी तरीके से अगर आप और कम रिस्क लेने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि मैं और कम रिस्क लूँगा, मतलब इतना रिस्क जितना रिस्क आप बैंक में FD पे समझते हैं उतना ही रिस्क लूँगा, तो आप क्या करें, आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। लार्ज कैप हो गया या ब्लू चिप फंड हो गए, तो आप देखेंगे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके कितना मिलता है, तो देखिए 17%। तो आप सोचिए मैं सबसे प्योर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी 15% ले रहा हूँ, बट आपने देखा कि आपका कितना परसेंट रिटर्न आ रहा है, मेरे रिटर्न से भी ज़्यादा। अब हम यहाँ समझते हैं कि आपने पैसा SBI बैंक में रखा और मैंने पैसा SBI म्यूचुअल फंड में। हम दोनों का पैसा एक ही पर्सन के पास है, पर उसने मेरे पैसे को मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने पर मुझे करोड़ों में पैसा दिया और आपके पैसे पर कुछ थोड़ा सा डबल करके आपको वापस कर दिया। तो मैंने कमाया 20 टाइम्स, आपने कमाया 2 टाइम्स, और हम दोनों ने सेम चीज़ का चुनाव किया। आपने SBI बैंक FD को चुना और मैंने उसकी जगह म्यूचुअल फंड को चुना। और आपका ये है कि मतलब सिर्फ SBI बैंक, तो देखिए अगर ये तो चलिए गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक बैंक है, आप पब्लिक बैंक की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक की भी बात करें तो आप किसी प्राइवेट बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, आपको जो बैंक ढूंढना है आप उस बैंक पे जाकर इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। ये देखिए ब्लू चिप फंड मतलब लार्ज कैप होता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है लार्ज कैप फंड, और इसका ऑल टाइम रिटर्न देखिए 16.65%। इसका मतलब आप कोई भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक को उठाएंगे तो आपका रिटर्न 15% से ज़्यादा ही होगा, ऑल टाइम रिटर्न। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड गारंटेड आपका रिटर्न बना कर देता है। पर रिस्क क्या है कि गारंटेड कितना बना के देगा ये तय नहीं है। जैसे कि FD बोलता है कि मैं सिर्फ आपके पैसे को 5% करूंगा, म्यूचुअल फंड ऐसा कोई वादा नहीं करता। वो बहुत कम तो 15% करेगा और बहुत ज़्यादा तो आपके पैसे को वो इससे भी बहुत ज़्यादा रिटर्न में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब हमें यहाँ तक तो समझ आ गया
कि म्यूचुअल फंड भी तो बैंक ही है, बस रिटर्न 3 गुना है। अब बताओ, अगर बैंक का पैसा डूबा तो बैंक भी डूब जाएगा, और अगर बैंक डूबा तो आपका डिपॉजिट भी डूब जाएगा। मतलब जितना रिस्क बैंक में पैसा रखने में है, उतना ही रिस्क म्यूचुअल फंड में पैसा रखने में है। इसका मतलब बैंक में डिपॉजिट रखना और म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट रखना इक्वल है। तो अब मुझे पता है कि ये छोटी छोटी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, और मैं आपको इस पूरे म्यूचुअल फंड सीरीज़ में एक एक टर्म का मतलब बताऊंगा कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है और स्मॉल कैप क्या है। अभी बस रिस्क के बेसिस पर बताया मैंने, जिसमें ज़्यादा रिस्क वो उतना स्मॉल कैप में होगा, जिसमें कम रिस्क वो लार्ज कैप में होगा। और जब आप ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे तो आपको एफडी में ज़्यादा रिस्क लगेगा और म्यूचुअल फंड में कम रिस्क लगेगा, ये मैं आपको गारंटेड वादा करता हूँ। तब तक आप बातों को समझिए और अपने इंटरेस्ट को क्रिएट करें, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।